मैं तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी तो नहीं है रागिनी ताई, ना ही तुम्हारी जितनी अक्लमंद है, लेकिन एक बात मेरे को पता है, आज बच्चे सही है और तुम गलत। आदर्शों का होना कोई बुरी बात नहीं है रागिनी ताई, लेकिन उन आदर्शों के लिए अपने बच्चों का नुकसान करना बहुत गलत बात है। एक बार रणबीर की गलती को अनदेखा कर जाती तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन नहीं, तुमको तो उसको सबक सिखाने का था ना, इसलिए सबक सिखाने का था क्योंकि वो नचिकेत साहब का बेटा है। रागिनी ताई, समझने की कोशिश करो, तुम दोनों की लड़ाई में तुम्हारे बच्चे पिस रहे हैं। इधर तुम्हारी निशी की शादी टूटी है, उधर उनका रणबीर जेल में है। इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए, संभल जाओ, संभल जाओ, वरना बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। क्यों माँ, क्यों किया आपने ये सब? क्या मिला आपको ये सब करके? बात तो ये है कि आप ये शादी दिल से होने ही नहीं देना चाहते। लो, टूट गई शादी, अब तो तसल्ली हुई ना आपको। अब रणबीर को सजा मिले ना मिले, हमें तो सजा मिल गई ना, वो भी बिना किसी गलती की। रागिनी ताई, समझने की कोशिश करो, तुम दोनों की लड़ाई में तुम्हारे बच्चे पिस रहे हैं। हाय स्वीटी, हाउ आर यू? और ये क्या है? ऐसे क्यों? खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा है? हाँ, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हो क्या रहा है? मॉम चिल, आई एम परफेक्टली फाइन। अब बहुत दिनों बाद बात कर रहे हो ना, इसलिए आपको लग गया। और थोड़ा बहुत कैमरा का भी कमा लेना। शट अप। एनीवे टेल मी, पढ़ाई कैसे चल रही है? ओके ओके, एक्चुअली मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। आगम का है, बहुत दिनों से बात नहीं हुई। आई एम श्योर निशी की शादी में बिजी होगा ना। वैसे मॉम, आज कोई वो सम रंडल पूजा है ना? हाँ, प्लीज आगम को बोलना फुल रिकॉर्ड करें, मुझे अच्छे से देखना है। या चल चले। वैसे मॉम, रणवीर भाई का कंटिन्यूसली कॉल कर रही हूँ, अनअवेलेबल। रणबीर ट्रैकिंग पर गया है, वापस आएगा तो फोन करवा दूंगी, ठीक है? मॉम देखा, आई एम सो जेलस ऑफ देम, कितना एंजॉय कर रहे हैं। और देखो ना, मैं सब कुछ मिस कर रही हूँ। अरे एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गई। एक जबरदस्त न्यूज है तुम्हारे लिए, फैंटास्टिक न्यूज, सरप्राइज भी है। क्या मॉम, बताओ ना। मेरा भाई यानी तुम्हारी डैड अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं इस बार। इज प्लानिंग टू गेट मैरिड, शादी करने जा रहा है। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? मॉम रियली नहीं है, मतलब आई एम हैप्पी। अगर वो खुश है तो मैं क्यों नहीं। वैसे वो है कौन? सरप्राइज है, वो यहाँ पर है नहीं, अभी बाहर गए हुए हैं, नहीं तो मैं तुमसे बात करवा देती। वो आने, तुम्हारा सरप्राइज आ गया। टडांग! सुहानी, ये है निवेदिता, तुम्हारी वुड बी मॉम। निवेदिता, दिस वन इज माय लिटिल एंजल सुहानी। कितनी बड़ी हो गई। डैड, सुहानी, आप कैसे हो, कहाँ हो? एनीवे, निशी के लिए साड़ियाँ भिजवाई थी, वो आपने उसे दे दी? हाँ वो साड़ी मैं सॉरी भूल गया, अभी दी नहीं है। आगम से कहकर मैं। डैड, आगम क्यों, आप दो ना, इसे अच्छा लगेगा ना। ओके ओके ओके, दे दूंगा, रात बहुत हो गई, सो जाओ। ओके डैड, बाय, लव यू, गुड नाइट। लव यू। चलो अब मुझे बताओ, वहां पे क्या हुआ? मतलब नील ने रागिनी को बताया ना सब कुछ? नहीं पैम, वो बोलने जा रही थी कि पुलिस आ गई। पुलिस? हाँ पैम, आज शिल्पा अपना स्टेटमेंट देने वाली है, तो उसी सिलसिले में एज आई विटनेस आरव के सिग्नेचर्स के लिए आए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आज। सुनो, कल जो स्टॉक आया है उसकी लिस्ट देना जरा। इस डीलर से बात करनी होगी, फिर से एप्रन्स कम भेजे हैं। रागिनी, एक्चुअली तुम आज
क्यों आई? आज नहीं आती तो चलता है, ओके, मतलब कोई इशू नहीं। सर आती कैसे नहीं, इतना सारा काम पड़ा है, स्टॉक डिलीवरीज को लेकर इतने सारे इश्यूज है और आप बोल रहे हो कि छुट्टी ले लो। देविका, शिल्पा कैसी है? अच्छी है, पुलिस आई है स्टेटमेंट लेने। हाँ तो मिस शिल्पा, आप बताइए एग्जैक्ट उस रात क्या हुआ? बोल पुत्र, सब कुछ ठीक से बता। मैं ही कार चलाने की जिद कर रही थी। इंस्पेक्टर सर, किसी की कोई गलती नहीं है। शिल्पा पुत्र, तू किस तरह की गल्ला कर रही है? चल पुत्र, सब कुछ सच सच बता दे। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं, तू बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैडम प्लीज, पुलिस बयान ले रही है ना, आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? हाँ जी शिल्पा जी, बताइए, उस रात कार में आपके साथ करण कपूर थे या फिर रणबीर? उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क पड़ता है। हमारे पास इस केस का चश्मदीद गवाह है आरव पटेल, और उसके बयान के हिसाब से उस रात आपके साथ करण कपूर नहीं बल्कि रणबीर था। आरव बिल्कुल सही कह रहा है सर, रणबीर ही था उस रात मेरे साथ। सर, मैंने कार चलाने की जिद की और रणबीर ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने धोखे से उसे कार से बाहर निकाल दिया और खुद कार ड्राइव करने लगी। कार की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। ओए बस पुत्र, पता नहीं किस तरह की गल्ला करी है, ऐਵੇਂ बोली जा रही है, जो मन में आया बोली। मैडम प्लीज, आपको बोला ना एक बार कि डिस्टर्ब मत कीजिए। वो लिखवा रही है ना बयान, क्या आपत्ति है आपको? हाँ तो शिल्पा देखिए, यदि आप ये अपना स्टेटमेंट किसी दबाव में दे रही हैं तो चिंता मत कीजिए, पुलिस आपके साथ है। सर, किसी का कोई दबाव नहीं मेरे पर, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सब सही है। तो फिर करण कपूर ने अपने ऊपर ब्लेम क्यों लिया? करण मतलब रणबीर के अंकल? जी हाँ सर, वो एक्चुअली कार उन्हीं की है और उन्हें लगा बेबी एक्सीडेंट रणबीर के हाथों हुआ, उसे बचाने के लिए उन्होंने ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। पुत्र, तू किस तरह की गल्ला कर रही है पुत्र? बता दे ना कि इस सब में तेरी कोई गलती नहीं है। पुत्र दसता। ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है। शिंदे जी सर। लाओ। ठीक है, लीजिए, साइन कीजिए। और हाँ, एक बार फिर से सोच लीजिए कि ये आपका फाइनल स्टेटमेंट है। इसके बिहाफ पे कार्रवाई करेंगे हम लोग। शिल्पा, आज पुलिस आएगी तुम्हारा स्टेटमेंट लेने। तुम रणबीर का नाम लोगी और उसे जेल हो जाएगी, और यही सही भी है, इसीलिए मैंने खुद उसे अरेस्ट करवाया है। पता नहीं क्यों अब बहुत डर लग रहा है। रणबीर के जेल जाने का ख्याल मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अगर मेरा बेटा है मेरे पास नहीं रहता ना, अपने पापा के पास रहता है अमेरिका में, जहां उसे सही और गलत की पहचान दिलाने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए आज जो भी हुआ है उसके लिए मेरा अकेला जिम्मेदार नहीं है, उतनी ही जिम्मेदार मैं भी हूं। अगर मैं उसे अपने से दूर नहीं करती तो आज ये सब कभी होता ही नहीं। गलती मेरी भी है, सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। काश मैं रणबीर का गुनाह अपने सर ले सकती, काश उसके बदले मुझे सजा मिल जाती। इतनी कम उम्र में जेल जाएगा तो टूट जाएगा मेरा बच्चा, रिश्तों पर से विश्वास ही उठ जाएगा उसका। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार हार देखी है, लेकिन अपने बच्चे को जिंदगी से हारना मैं नहीं देख पाऊंगी। भगवान बचा लो मेरे बच्चे को।
David. मतलब शिल्पा को सोया हुआ समझकर तुमने वहां जो कुछ भी बोला, शिल्पा ने शायद वो सब सुन लिया और उसने, मैं वही सोच रहा था कि जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम निशी की शादी बचाने के लिए ये सब कभी नहीं करोगी। निशी की शादी तो कल टूटी है। शिल्पा के रूम में मैं पहले ही गई थी। शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था, मगर क्या करती सर, एक माँ भी तो हूं ना। निशी और रणबीर दोनों ही मेरे बच्चे हैं। यहाँ एक तरफ निशी की शादी होने जा रही थी और वहां रणबीर का पूरा फ्यूचर स्टेक पर था। अपने आप को रोक नहीं पाई सर, इसलिए शिल्पा को सोया हुआ देखकर अपना मन हल्का कराई। लेकिन किस्मत का खेल देखिए सर, आज रणबीर फ्री हो गया तो निशी की शादी टूट गई। शायद मेरे दोनों बच्चों में से किसी एक का दुखी होना पहले से ही तय था। लेकिन सच मानिए, मैंने रणबीर से कभी नफरत नहीं की है। हाँ, मैं उससे नाराज जरूर थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा कि उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए। आई नो दैट रागी, आई नो दैट, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा मान लेते हैं कि कम से कम रणबीर की जिंदगी तो खराब होने से बच गई। और नचिकेत का भी अपने बेटे पर भरोसा बना रहा। सर, अगर आज रणबीर गलत साबित हो जाता ना, तो नचिकेत पूरी तरह से टूट जाता। और ये तुमसे कभी बर्दाश्त नहीं होता, राइट? तुम अब भी उससे प्यार करती हो ना? नहीं सर, मैं उससे प्यार नहीं करती। इनफैक्ट उसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि वो अपने बच्चों की वजह से हर्ट हो, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना, बहुत तकलीफ होती है। निवेदिता, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है हमें नील को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि वो सोल्यूशन निकालेगा। मैम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम नील को नहीं बता सकते। पता नहीं वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या सवाल करेगा वो जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। हाँ, तो जो सवाल करेगा उसके जवाब दे देंगे ना। मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। वो डांटेगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। देखो, मुझे मेरा अपना बेटा बाहर चाहिए बस, और सिर्फ नील कर सकता है। उसको सच्चाई बता देना बहुत जरूरी है। आई एम टेलिंग यू, लिसन टेलिंग। नील वो कुछ तुमसे कुछ बात करनी थी। नील, बोलो। रणबीर के बारे में कुछ कहना था। नील, वो एक्चुअली जब रणबीर जेल गया था ना, तो उस वक्त कुछ बात मैंने Oh my God! प्लीज ऑफिस आइए ना। मिस्टर नील, मैं आपको ये बताने आया था कि वो लड़की शिल्पा, उसने अपना बयान दे दिया है। जो हुआ उसमें आपके बेटे का कोई दोष नहीं है। भाई कल्प्रिट कौन है? I mean, शिल्पा ने किसका नाम लिया? जी नहीं, उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसने बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वो कार खुद ड्राइव कर रही थी, इसलिए आपका बेटा निर्दोष है। ओके, हम लोग चलते हैं। थैंक यू। चलो। थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा बेटा रणबीर कभी गलत नहीं हो सकता। पैम, पैकिंग कर लो, आज रात ही यूएस वापस जाएंगे। मुझे कोई शादी अटेंड नहीं करनी। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? किसी को उसकी गलती का एहसास दिलाने और आरफ पटेल को आरफ खन्ना बनाने। God, we are going back. क्या सोच रही हो? हम यही कि स्टेटमेंट चेंज कैसे हो?
आज रणबीर तो छूट गया, मगर निशी, उसकी शादी, निशी बहुत हर्ट हुई है। कैसे उसे समझाऊंगी कि मुझे किसी भी तरह से ये रिश्ता फिर से जोड़ना होगा, लेकिन कैसे? सॉरी मैडम, वो पानी का प्रेशर थोड़ा ज्यादा था। मैडम आप, मेरे को लगा आप घर चले गए, इसलिए मैं यहाँ साफ सफाई करने आ गई। एक्चुअली मुझे ज़रा चेंज करना था तो। मैडम अंदर पूरे में मैंने फिनाइल डाल दिया है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं रेस्ट रूम में कर लेती हूँ। वो अंदर प्लम्बिंग का काम चल रहा है मैडम। ठीक है, मैं कुछ देखती हूँ। रागिनी, एक्सक्यूज मी, आपकी मैडम रागिनी कहाँ है? अभी अभी आकर गई, बाहर ही कहीं होंगी। जरा उन्हें ढूंढिए और बोलिए मैं अपने कैबिन में इंतजार कर रहा हूँ। और मेरा कैबिन का दरवाजा जरा खोल दीजिए। जी साहब, अभी खोल कर देती हूँ। कौन? मैं। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये मेरा कैबिन है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, मेरे कैबिन में काम चल रहा है और मुझे चेंज करना था। आई डिडंट थिंक कि तुम इस वक्त यहाँ आओगे। मैं यहाँ आना नहीं चाहता, लेकिन आना पड़ा। शिल्पा के बयान की खबर तो तुम्हें मिली गई। मुझे पूरा यकीन था कि वो सुनने के बाद तुम मेरे पास तो आओगी नहीं, इसलिए मैं चला आया तुमसे मिलने। मेरी दी हुई परवरिश पर उंगली उठाई थी तुमने, मेरे बेटे को गलत कहा था। अब क्या कहना चाहती हो रागिनी पटेल? हमेशा यही होता आया है रागिनी, तुम्हारी गलत सोच, तुम्हारी गलत जिद हमेशा झूठी साबित होती है और नुकसान किसी और का होता है। लेकिन बस अब और नहीं। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ऐसा कुछ करने से पहले तुम 1000 बार सोचोगी। लेकर जा रहा हूं मैं आरफ को अपने साथ, तुमसे दूर। वैसे भी अब निशी की शादी हो रही है और तुम्हारा वो नया पति होकर भी ना होने के बराबर है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे इन झूठे आदर्शों की वजह से बेचारे आरफ का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तुम ब्लेस यू। एसी क्यों चला रखा है? तुम्ही ने सिखाया था ना मुझे, जब बाल गीले होते तो एसी बंद कर लेना चाहिए, नहीं तो सर्दी हो जाती है। कही हुई बात खुद ही भूल गई तुम। बाल सुखाओ। अरे लो, ब्लेस यू। बाहर बारिश तो हो नहीं रही, बाल कैसे भीगे तुम्हारे? पूछ रहा हूं कुछ तुमसे रागिनी। वो बैकयार्ड में पाइप का काम चल रहा है, इसलिए। कौन? ओके? मैं जानती हूँ तुम शर्त जीत गए हो। तुम्हें अपने बेटे पर जो यकीन था वो। हाँ, और ये यकीन तुम्हें भी होना चाहिए था। 15 सालों से उसकी परवरिश मैंने की है, लेकिन जन्म तो तुम। मैं आज रात को ही अमेरिका लौट कर जा रहा हूं। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब निशी की शादी मुझे अटेंड करनी चाहिए। अपने बेटे को, आरफ को लेने कब आ रहे हो?
रात की फ्लाइट है। मैं सोच रहा था कि उससे पहले मैं सोच रहा हूं आरव को नहीं लेकर जाऊंगा अपने साथ, यही छोड़कर जाऊंगा उसे तुम्हारे पास, ताकि तुम जब जब उसे देखो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता रहे। तुम्हारी गलती की सजा मैं तुम्हारे बेटे को नहीं देना चाहता। 15 साल पहले 2 बच्चे अपनी मां से जुदा हुए थे और 2 बच्चे अपने पिता से। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता। बाय। डिम्पी चल। नील, अभी रागिनी के घर जाके आरव को पिकअप करना है, राइट? नहीं डिम्पी, घर चलते हैं। आर यू ओके नील? नो, आई एम नॉट ओके डिम्पी। मैं ठीक नहीं हूं क्योंकि वो ठीक नहीं है। सोच कर आया था मैं कि क्या क्या कहूंगा उससे, और वो सब कुछ मैंने उससे कहा। उससे कहा कि मैं जीत गया, तुम हार गई। अब तुम्हारे बेटे आरव को तुमसे दूर ले जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा हारा हुआ चेहरा देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यू नो, जब हम किसी अपने के खिलाफ जीतते हैं तो वो जीत हार से भी बदतर होती है। मैं जीत गया, लेकिन मैं उसके बेटे आरव को उससे दूर नहीं लेकर जा सकता। मैं रागिनी को यह गम नहीं दे पाऊंगा। Can't do that, MP.